वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सो हेयर वी हैव अ टॉपिक टुडे, ह्यूमन हार्ट। क्विकली इसको रिवाइज करेंगे फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ह्यूमन हार्ट को बच्चों एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को मैंने बहुत अरेंज वे में यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास वो है लोकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। कहाँ पे हार्ट है और कैसे ये प्रोटेक्ट होता है। तो लेट्स गो थ्रू पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। इसका क्या मतलब है बच्चों? एनिमल किंगडम में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज देयर इज अ जर्म लेयर, देयर इज अ जर्म लेयर। और जर्म लेयर बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डिप्लोप्लास्टिक या तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं बच्चों उनके पास 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटर वाला कौन सा है? मेसोडर्मल है बच्चों। तो यही जो 3 लेयर्स होती हैं ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारा जो हार्ट है बच्चों वो इसी मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिनेटेड है, और यही मतलब है इस लाइन का बच्चों। हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है? ये जो चेस्ट रीजन आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो यहाँ नीचे जो डायफ्राग्राम होता है, नीचे डायफ्राग्राम होता है, इसके ऊपर का जितना एरिया है, कैविटी है, इसको हम थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, जिसमें हमारा लंग, हार्ट सब प्रेजेंट होता है। और ये जो डायफ्राग्राम के नीचे का जो रीजन प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, इसको एब्डोमिनियल कैविटी कहते हैं। तो हार्ट कहां पे प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है थोरेसिस कैविटी में। थोरेसिस मतलब चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेटेड बिटवीन। लोकेशन क्या है? लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स। ये लंग्स आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में। ये लंग्स है, ये पहला लंग और ये दूसरा लंग्स। इनके बीच में बच्चों प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है, हल्का सा। लगभग ये सेंटर में ही है लेकिन हल्का सा इट इज सपोज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बात करते हैं इसके साइज की। साइज ऑफ द हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द क्लिंच फिस्ट, मतलब जो बंद मुट्ठी है बच्चों, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है उसके बराबर। आप अपने अपने हाथों को अगर बंद करोगे तो आपकी जो मुट्ठी का साइज होगा बच्चों, ठीक है, क्लेंच फिस्ट का जो साइज होगा वही आपके हार्ट का भी साइज होगा। ठीक है, तो लगभग इतना ही हमारे बच्चों क्या होता है, साइज होता है हार्ट का। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो हार्ट है बच्चों यहाँ पे, लेट मी इरेज दिस ऑल व्हाट एवर ही मेड। हमारा जो हार्ट है यहाँ पे ये एक डबल लेयर वॉल का बना होता है। देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, ये देखिए डबल लेयर। ये पहली इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, विच इज अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बच्चों एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो वाटर जैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर, दिस इज व्हाट? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। तो इस तरह से हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, शॉक से बचाता है। ये फंक्शन क्या है फ्लूइड का? रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट, प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। एब्जॉर्ब कर लेता है वो शॉक को। तो these are the initial points that from only from the एनसीईआरटी की टू द लाइन चल रहे बच्चों हम लोग। आई होप यहां तक आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी हैव टू डील विद द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। बहुत बेसिक नॉलेज हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स हम सबको पता है हमारे पास 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। कितने? 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर्स 1, 2, 3 एंड 4। दीज 4 आर द चैम्बर्स बच्चों। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एट्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट साइड, तो ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेम
ये हो गया हमारा राइट साइड, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ऑफ कोर्स देयर आर 4 चैम्बर्स. वन इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सिंपल, सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अपर चैम्बर्स कौन से होते हैं बच्चों? एट्रियम, और लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स. एक चीज मैं और आपको यहां बताते हुए चलता हूं बच्चों, ये जो एट्रियल है, दिस इज इन द 1/3 पार्ट ऑफ द हार्ट. कितने में होता है? 1/3 पार्ट में होता है. छोटे होते हैं, मतलब जो एट्रियल होते हैं बच्चों, ये चैम्बर्स एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स दे आर स्मॉलर. और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स आर लार्जर एंड दे आर इन 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. अपर टू चैम्बर्स आर स्मॉलर देन एट्रियल. नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द सेप्टा. सेप्टा क्या है बच्चों? पार्टीशन. मतलब कि ये जो चैम्बर्स हैं, ये चारों से अलग कैसे हैं? ठीक है, कौन सी बाउंड्री है बीच में? तो इन चारों के बीच में जो बाउंड्री है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं या पार्टीशन बोलते हैं. अब पहले हम देखते हैं इन सेप्टा के नाम क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहला है इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या बच्चों? ये जो एट्रिया है, ये हमारे पास कौन सा है? राइट एट्रिया, और ये है लेफ्ट एट्रिया. तो इनके बीच में एक वॉल है. इस पीछे ये हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी बना हुआ है, ठीक, इसके पीछे एक वॉल्व है इनके बीच में. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम. और ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है बच्चों, ये कैसा होता है? मस्कुलर होता है. कैसा होता है? मस्कुलर होता है. एंड ऑफ कोर्स इट सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. तो आपको नाम बहुत अच्छे से याद करना है, इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, मस्कुलर होता है, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. ठीक है बच्चों, अब वही दूसरे की बात करते हैं, वेंट्रिकल. ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी बच्चों देयर इज अ वॉल, देयर इज अ सेप्टा. अब इसका भी एक नाम होगा. इसका क्या नाम है? दिस इज व्हाट? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इजी है, देखिए, एट्रियल के बीच में जो है उसको हमने क्या नाम दिया? इंटर एट्रियल सेप्टम. और वेंट्रिकल्स के बीच में जो उसको हम क्या नाम दिया? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, और ये भी कैसा होता है बच्चों? ये भी मस्कुलर है. दिस इज ऑल्सो मस्कुलर, बट थिक होता है. कैसा होता है? थिक होता है एज कंपेयर टू द इंटर एट्रियल सेप्टम. थिक होने का रीजन भी है बच्चों, वेंट्रिकल्स आर दोस चैम्बर विच हैज टू पंप द ब्लड. और पंप करने के लिए तो बच्चों एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी चाहिए तो मसल्स भी तो ज्यादा होनी चाहिए. इसीलिए यहां पे मसल्स कैसे होते हैं? थिक होते हैं. दे हैव थिक मस्कुलर वॉल. ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इंटर एट्रियल सेप्टम एंड दीज आर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब तीसरे सेप्टम की बात करते हैं बच्चों. हमने तो ये देखा कि ऊपर एट्रियल के बीच में सेप्टम है, वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, लेकिन यहां पे जो राइट साइड का जो एट्रियम है और राइट साइड का वेंट्रिकल, इनके बीच में भी तो सेप्टम होगा. ये वाला और ये वाला, ये वाला. तो इनका क्या नाम है बच्चों? इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? ए वी सेप्टम. ए वी सेप्टम, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. लेकिन ये कैसे होते बच्चों? ये मस्कुलर नहीं होते. दीज आर फाइब्रस. दीज आर फाइब्रस. फाइब्रस जो होते हैं बच्चों, मसल्स के कंपैरिजन में थोड़े से टफ होते हैं. ठीक है, थिक फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं ये सेप्टम. सेपरेट्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड. तो अब क्या हमने पढ़ा कि जो एट्रियल के बीच में ये कैसा है? मस्कुलर है. ठीक है, मस्कुलर है. वेंट्रिकल के बीच में कैसा है? ये भी मस्कुलर है लेकिन थिक है. दूसरा बच्चों, ये एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में वो कैसा है? फाइब्रस है. एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में कैसा है? फाइब्रस है. तो ये चीज आपको याद रखनी कि कौन सी वॉल मस्कुलर है और कौन सी वॉल फाइब्रस है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड में अब हमको बात करना है बच्चों वेल्व की. किसकी बात करनी है? वेल्व की. हमने क्या क्या बात कर लिया? हमने हार्ट की लोकेशन के बारे में बात कर लिया, हमने हार्ट की पोजीशन के बारे में बात कर लिया, हमने प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लिया, हमने चैम्बर्स के बारे में बात कर लिया, हमने सेप्टम के बारे में बात कर लिया. अब बारी आती है बच्चों वेल्व्स की. ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स, एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल्स. तो ऑफ कोर्स वो तो बंद है, लेकिन उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक बच्चों बीच में क्या होता है? दरवाजा जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेल्व बोलते हैं, जो कि टाइम टू टाइम पे क्लोज और ओपन होता रहता है ताकि ब्लड आता रहे. ठीक है,
तो वेल्व्स क्या है बच्चों, दरवाजे की तरह होते हैं, ठीक है। वेल्व्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। अब ब्लड जब राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, वापस से वेंट्रिकल में एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए बच्चों यहां वेल्व्स लगे होते हैं और ये अपने आप को क्लोज कर देते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वापस बैक फ्लो ना हो सके। तो वेल्व्स का सबसे बड़ा रोल यही है कि वापस ब्लड फ्लो ना हो। हमारे हार्ट का मेन मकसद क्या है, हमारे हार्ट का मेन मकसद है ब्लड को आगे की तरफ धक्का देना, पंप करना। अब पीछे आने लगेगा तो इसका तो मकसद फेल हो जाएगा ना बच्चों। इसीलिए दीज आर वेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेल्व हार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेल्व होंगे नहीं तो हार्ट का कोई रोल नहीं हो पाएगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो अब वेल्व्स की बात करते हैं, कौन कौन से वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आपको वेल्व दिखेगा वो है ट्राइकस्पिड वेल्व बच्चों, ठीक है। क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होता है बच्चों, यहां पे आपके पास जो राइट एट्रियम है और जो इधर राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में हमारे पास क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास यहां पे एक छोटा सा वेल्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। तो राइट साइड क्या प्रेजेंट है, कौन सा वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, कौन सा है, ट्राइकस्पिड वेल्व। फिर से बोलो, ट्राइकस्पिड वेल्व बच्चों। यहां पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, हैज 3 कप्स, यहां पे इस तरह से 3 कप्स बने होते हैं ऐसे, ये रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली ब्लड इसी के थ्रू रेगुलेट होके यहां पे आता है। अब दूसरे वेल्व की बात करते हैं बच्चों। दूसरा वेल्व है हमारे पास बाइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, यहां पे भी एक क्या होगा, दरवाजा जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइकस्पिड बोलते हैं। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहां पे, बाइकस्पिड। यही रेगुलेट करता है द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों का रोल वही है, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, ठीक है। देन ये तो हो गए हमारे दो वेल्व्स। एक और वेल्व होता है बच्चों, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। कहां पे, आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। कौन सा आर्टरी में, अब ये देखिए, ये जो है, दिस इज व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, दिस इज व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। और ये है हमारे पास क्या, ये है ओटा। ये क्या है, ओटा। तो बच्चों ये जो आर्टरीज है ना, पल्मोनरी आर्टरी और ओटा, इन दोनों के पास भी यहां पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों के पास भी क्या होते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब ब्लड हार्ट पंप करता है तो ब्लड वापस फ्लो ना हो जाए। तो इन वेल्व्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी लूनर वेल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वेल्व। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स को रेगुलेट कौन कर रहा है, ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन रेगुलेट कर रहा है, बाइकस्पिड। और एक और वेल्व है सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। सेमी लूनर वेल्व शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, एसएल वेल्व। क्या बोलेंगे, एसएल वेल्व बोलते हैं बच्चों, एसएल वेल्व बोलते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होता है, ओटा, ओटा में और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द वेल्व्स विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ वेल्व्स की, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, अलाउ ब्लड ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वापस ना आ जाए ब्लड। यही काम होता है किसका, वेल्व्स का होता है बच्चों। ट्राइकस्पिड वेल्व भी वही काम करता है, बाइकस्पिड वेल्व भी वही काम करता है, ठीक है। और सेमी लूनर वेल्व भी बच्चों यही काम करता है कि वापस हार्ट ना, ब्लड ना आ सके वापस से। डायरेक्शन क्या है, एट्रिया, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएंगे। तो वेल्व्स का यही काम है कि लगातार एक फ्लो में ब्लड फ्लो, एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता रहे बच्चों। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि हार्ट कौन से मसल से बना हुआ है। हम सबको पता है बच्चों, कार्डियक मसल, एक सेपरेट मसल पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कभी थकता नहीं है, ये कभी, ये मसल कभी थकता नहीं है, ठीक है। वेंट्रिकुलर वॉल आर थिकर देन एट्रियल वॉल्स, इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ है, आप ये देखिए, ये जो आपको वॉल्स नजर आ रहे हैं एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम में जो वॉल्स नजर आ रहे हैं यहां पे, ठीक है, और आप इसको कंपेयर करो वेंट्रिकल्स के वॉल से। ऑफ कोर्स वेंट्रिकल्स के वॉल थोड़े ज्यादा थिक है, थोड़े ज्यादा क्या है,
ठीक है, एज कंपेयर टू द एट्रियम। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने फिर से आपको पहले भी रीजन बताया था, वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है, धक्का देना है, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और वेंट्रिकल्स में भी बच्चों, वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का और ज्यादा थिक होता है, थिकेस्ट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैज द थिकेस्ट वॉल बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी। राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है केवल लंग्स में, और लंग्स बगल में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट हैज टू पंप द ब्लड टू होल बॉडी, पूरे बॉडी को ब्लड पंप करना है, इसलिए इसका वॉल और ज्यादा थिक होता है, थिकेस्ट। तो ये है थिन, ये है थिक, और ये है थिकेस्ट। दिस इज थिकेस्ट, अगेन थिन, थिक एंड थिकेस्ट। क्लियर? ये क्लियर है बच्चों आप सबको? ठीक है, कौन थिन है, कौन थिक है और कौन थिकेस्ट है, एनर्जी जनरेट करने के लिए ये होता है बच्चों। आगे है नोडल टिश्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हार्ट काम कर ही नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। नोडल टिश्यूज होते हैं बच्चों हमारे हार्ट में, कौन कौन से नोडल टिश्यूज होते हैं? सबसे पहला एक नोडल टिश्यू होता है बच्चों यहां पे, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अपर राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल के अपर राइट साइड में बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? एस ए नोड, एस ए नोड प्रेजेंट होगा बच्चों, पहला नोडल टिश्यू, कंडक्टिंग सिस्टम, पहला नोडल टिश्यू बच्चों। ठीक है, अब इसका क्या काम है, इस एसए नोड का क्या काम है, पहले इसको समझते हैं बच्चों। हमारा हार्ट जो होता है बच्चों, वो मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक होता है, मतलब कि ये खुद से धड़कने के लिए खुद को इंपल्स जनरेट करवा सकता है, इसको अलग से किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ भैया तुम बताना तो मैं धड़कूंगा। नो, हार्ट हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू बीट, खुद से इंपल्स को दे सकता है ताकि खुद से धड़के। तो ये काम कौन करता है बच्चों? एस ए नोड करता है। कौन करता है? एस ए नोड। और बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं बच्चों इसी को। किसको? एस ए नोड को बेटा पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, लोकेशन बताया मैंने अभी आपको। अब ये क्या करता है बच्चों? ये इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट 70 to 75 इंपल्स पर मिनट। हमारा आपको पता है ना, जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। तो लगभग उतना ही वो इसलिए धड़कता है क्योंकि उतना ही टाइम जो हमारा ऐसे नोड है वो इंपल्स जनरेट कर रहा होता है। तो ऐसे नोड का काम क्या है? इंपल्स जनरेट करके हार्ट बीट को इनिशिएट करना, हार्ट बीट को इनिशिएट करना। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर बोलते हैं बच्चों। कई बार ये पेस मेकर खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर सर्जरी करके पेस मेकर बदलता है, आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, दूसरा जो नोडल टिश्यू है बच्चों, वो यहां प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा यहां बन गया है, यहां होता है बच्चों, इस साइड पे। ठीक है, राइट एट्रियम में ही डाउन साइड में, डाउन साइड में लेफ्ट, डाउन साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे होता है बच्चों। क्या प्रेजेंट होता है? ये एट्रियोवेंट्रिकल नोड, इसको हम बोलते हैं एवी नोड बच्चों। क्या बोलते हैं? एवी नोड बोलते हैं। तो पहला था हमारा एसए नोड और ये है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल वेंट्रिकुलर नोड। इसका भी काम होता है बच्चों इंपल्स जनरेट करना, लेकिन ये किसको फॉलो करता है? ये एसए नोड को फॉलो करता है। एसए नोड इसको इंपल्स देता है, तब ये जाके इंपल्स जनरेट करता है। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा कम इंपल्स जनरेट करता है, 60 to 65, 60 to 65 टाइम इंपल्स जनरेट करता है बच्चों ये। कौन? एवी नोड। तो हमने दो नोडल टिश्यूज पढ़े बच्चों यहां पे, एक है हमारे पास एसए नोड, एक हमारे पास कौन सा है? एसए नोड, और एक है हमारे पास एवी नोड। ठीक है, रीड कर लेते उसको फटाफट। प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम नियर एवी सेप्टम, रिसीव इंपल्स फ्रॉम एसए नोड। अभी मैंने आपको बताया ना, जो एवी नोड है कहां से इंपल्स रिसीव करता है? एसए नोड से, तब जाकर के खुद से बच्चों बीट कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहां हम बात करते हैं किसकी? बंडल ऑफ फिश और पुरकिंज फाइबर पार्ट्स को जो लोकेट करते हैं। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं एवी नोड और एसए नोड का क्या रोल है बच्चों। यहां पे होता ये है, देखिए बच्चों, जो एसए नोड है
ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करता है बच्चों, तो ये इंपल्स ट्रांसफर करता है किसको किसको, लेफ्ट एट्रियम को, खुद राइट एट्रियम को, और किसको, और एवी नोड को। किसको किसको बच्चों, तीन जगह पे ये इंपल्स जनरेट करता है। और इसके कारण पे क्या होता है, जैसे इंपल्स जनरेट करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और खुद एवी नोड को भी मैसेज देता है कि भैया तुम भी इंपल्स जनरेट करो। तो इसका ये रोल है बच्चों। तो असली में जो बीटिंग, हार्ट बीट का जो प्रोसेस है कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है ऐसे नोड से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई ना। तो इसको, ये जैसे अगले डायग्राम में बना भी हुआ है, ये ऐसे नोड है। ऐसे नोड ने क्या करना है बच्चों, इंपल्स देना है किसको, एवी नोड को, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंज फाइबर। क्या, पुरकिंज फाइबर, ये समझते हैं बच्चों। देखिए एवी नोड से बच्चों क्या होता है, इस तरह से कुछ बंडल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बंडल्स निकलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या निकलते हैं, बंडल्स निकलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल। क्या बोलते हैं बच्चों, एवी बंडल बोलते हैं, एवी बंडल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो बंडल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आकर के यहां पे इस तरह से डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, ठीक है। टू पार्ट्स में इस तरह से क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट बंडल में, राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है बच्चों। इन दोनों को मिला करके हम इसको क्या बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, एवी बंडल। एवी बंडल धीरे किसमें डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट बंडल्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बंडल ऑफ हिस बच्चों। अब यही जो बंडल ऑफ हिस है, दिस विल गो फर्दर इनटू द वेंट्रिकल्स वॉल, वेंट्रिकल्स के वॉल में चले जाएंगे। और ये वेंट्रिकल्स के वॉल में क्या करेंगे बच्चों, सिग्नल दे निकल जा रहे हैं। और वेंट्रिकल्स के वॉल में जब भी जाते हैं बच्चों, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंज फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरकिंज फाइबर बोलते हैं बच्चों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो एवी नोड है, एवी नोड जैसे ही बच्चों, एवी नोड जैसे इंपल्स जनरेट करेगा, दिस मैसेज विल ट्रांसमिट वाया दिस एवी बंडल टू द बंडल ऑफ हिस एंड टू द पुरकिंज फाइबर। और जैसी पुरकिंज फाइबर इंपल्स लेके आता है बच्चों, तब जाके वेंट्रिकल्स के ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कैसे ये पूरी सीरीज चल रही है। ऐसे नोड ने इंपल्स किसको दिया, एवी नोड को। एवी नोड ने किसको दिया, एवी बंडल को। एवी बंडल ने किसको दिया, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस को, मतलब बंडल ऑफ हिस को। फिर ये किसके पास गया, पुरकिंज फाइबर के पास। पुरकिंज फाइबर के बाद जैसी पहुंचा, और उसके बाद उस इंपल्स से जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, पंप करने के लिए वो रेडी हुए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये काम चलता है इनका, ठीक है। देख लेते हैं, एवी बंडल स्टार्ट्स फ्रॉम एवीएन, passes through AV septum, reaches interventricular septum, ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहां तक पहुंचता है, यही भी डिवाइड करता है, एंड डिवाइड राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब वही चीज है ना, ऑटो एक्साइटेशन। क्या करता है ये, ऑटो एक्साइटेशन। मैंने क्या बताया आपको, हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, मायोजेनिक, खुद से धड़क सकता है। और इसलिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया, ऑटो एक्साइटेशन। Nodal tissues can generate electrical impulses without external stimuli, बाहर से किसी स्टिमुली की जरूरत नहीं है, खुद से अपना वो इंपल्स जनरेट कर लेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबिलिटी, ऑटो एक्साइटेबिलिटी। एंड आवर हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। The heart can start its own heartbeat without any external help. As we know, auto-excitation is a unique property of nodal tissue. ऐसे नोड की बच्चों ये खुद की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये ऐसे नोड, बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूं, ऐसे नोड पे, पेसमेकर, ऐसे नोड पेसमेकर, जो खुद से इंपल्स जनरेट करके पूरे हार्ट को अलाउ कर रहा है बीट करने के लिए। इट एंश्योर अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर heartbeat. Due to auto excitability, the heart does not need signal from the brain
टू कीप बीटिंग। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना कि ब्रेन डेड हो जाने के बाद भी हार्ट बीट करता रहता है, क्योंकि हार्ट के पास खुद का इंपल्स जनरेट करने की टेक्निक है, ऐसे नोड है, पेस मेकर है। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, फिर इसमें रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करेगा, किसको देगा? लेफ्ट एट्रियम को, खुद राइट एट्रियम को, और किसको देगा? एवी नोड को। एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल, देन बंडल ऑफ फेज, देन सिग्नल विल गो टू द पुरकिंज फाइबर। ठीक है, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है? एस ए नोड। जनरेट्स कितना इंपल्स जनरेट करता है बच्चों? 70 to 75 पर मिनट। इट इनिशिएट एंड मेंटेन रिदमिक हार्ट बीट, रेगुलर रहता है इसकी वजह से। Therefore, SAN is called नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको यहां पे बताते हुए चलता हूं। ठीक है, हमारा जो ये जो वेल्व होता है बच्चों, बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये एक्चुअली में क्यों खुद से खुलता है और बंद होता है? यहां पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है बच्चों, इस तरीके से। यहां पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये वॉल्स के, वेंट्रिकल्स के वॉल से जुड़ा होता है। वेंट्रिकल्स के वॉल से बच्चों जुड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिने। टेंडिने, ये बच्चों इस तरह से खिंचा रहता है, वॉल से कनेक्टेड रहता है। तो जब ये जो वॉल्स हैं ये नीचे की तरफ जाती हैं, तो ये जो कॉर्डे टेंडिने ये भी खींचते हैं और ये वेल्व्स खुल जाते हैं। ठीक है, और ये वॉल्स जब अंदर की तरफ आते हैं तो ये कॉर्डे टेंडिने भी क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वेल्व क्या हो जाते हैं बच्चों? क्लोज हो जाते हैं। तो कॉर्डे टेंडिने वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारे वेल्व लगातार ओपन और क्लोज होते हैं बच्चों। तो एनसीईआरटी में जितना कंटेंट था मैंने सारी चीजें कवर कर ली है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नहीं आया होगा प्लीज मुझे आप मैसेज करें कमेंट बॉक्स में कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आई विल क्लियर द डाउट। ठीक है, आई होप this video will be fine to you. Please like my this video and subscribe this channel for further details.